दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलिस्तीन की जमीन कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायल द्वारा 19 नई अवैध बस्तियों को मंजूरी देने पर भड़का ब्रिटेन। इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का सीधा आरोप। अगली खबर में आपको बताएंगे वेनेजुएला के साथ आया चीन। कैरेबियन में अमेरिकी कार्रवाई पर चीन का पलटवार। तेल टैंकर कब्जे को बताया समुद्री डकैती और खुली गुंडागर्दी। और इसी के साथ आपको बताएंगे नाटो चीफ की बड़ी चेतावनी। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो पुतिन यूरोप में खोल सकता है नया मोर्चा। साथ ही आपको बताएंगे सऊदी अरब ने आसिम मुनीर को दिया सबसे बड़ा सम्मान। डिफेंस डील के बाद पाक को एक और तोहफा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ब्रिटेन ने रविवार को इजरायल सरकार के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है जिसमें कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई अवैध बस्तियों को मंजूरी दी गई है। ब्रिटेन के मध्य पूर्व मामलों के मंत्री हामिश फाल्कनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में कहा कि इजरायल का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इसे किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। फाल्कनर का यह बयान तब आया जब इजरायल की कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियां बसाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इजरायल के कट्टरपंथी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच के मुताबिक पिछले कुछ सालों में अब तक कुल 69 नई बस्तियों को मंजूरी दी जा चुकी है। ब्रिटिश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के फैसले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए 20 पॉइंट शांति प्लान को कमजोर कर सकते हैं और लंबे समय तक शांति और सुरक्षा की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि असली और स्थायी शांति सिर्फ 2 राष्ट्र समाधान से ही संभव है। इस बीच हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली सेना और अवैध यहूदी बसने वालों की हिंसा में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में कम से कम 1102 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। करीब 11,000 लोग घायल हुए हैं और लगभग 21,000 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले साल जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने एक ऐतिहासिक फैसले में इजरायल के फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जे को अवैध करार दिया था। अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में बनाई गई सभी बस्तियों को खाली किया जाना चाहिए। इसके बावजूद इजरायल नई बस्तियां बसाने पर आगे बढ़ रहा है जिससे इलाके में तनाव और टकराव बढ़ने का खतरा और गहरा होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने सोमवार को अमेरिका पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो कैरेबियन इलाके में दूसरे देशों के जहाजों को मनमर्जी से जब्त कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा कि अमेरिका का यह रवैया पूरी तरह गलत है और किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लिन जियान ने कहा कि चीन ऐसे किसी भी एक तरफा और गैर कानूनी प्रतिबंध का विरोध करता है जिन्हें ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की मंजूरी मिली हो और न ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इजाजत है। उनका कहना था कि अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझकर काम कर रहा है। चीन का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिकी फोर्स कैरेबियन सागर में एक और वेनेजुएला के तेल टैंकर का पीछा कर रहे हैं। अगर ये जहाज भी जब्त किया गया तो 10 दिसंबर के बाद ये तीसरा टैंकर होगा जिसे अमेरिका रोकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड पनामा के झंडे वाले टैंकर बेला 1 को निशाना बना रही है जो वेनेजुएला तेल लोड करने जा रहा था। इससे पहले शनिवार को सेंचुरीज नाम के सुपर टैंकर को और 10 दिसंबर को स्कीपर नाम के जहाज को अमेरिकी फोर्स ने रोका था। इन घटनाओं के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वेनेजुएला में आने जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूरी और सख्त नाकाबंदी लागू की जाएगी। वहीं वेनेजुएला ने अमेरिका की इन कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती करार दिया है। चीन ने इस पूरे मामले में साफ शब्दों में कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों के खिलाफ जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करता है। चीन का कहना है कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन करना गलत है और ये खुली गुंडागर्दी है। चीन ने यह भी जोर देकर कहा कि वेनेजुएला को पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से दूसरे देशों के साथ आपसी फायदे वाला सहयोग करे। चीन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वेनेजुएला के इस हक को समझना चाहिए
और उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो रूस यूरोप को उलझाने की कोशिश कर सकता है। जर्मनी के अखबार बिल्ड को दिए इंटरव्यू में रूटे ने कहा कि चीन और रूस आपस में काफी करीब है और दोनों के कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रूटे के मुताबिक चीन की नजर ताइवान पर है और अगर वहां कोई बड़ा सैन्य कदम उठता है तो चीन रूस पर दबाव डाल सकता है कि वो यूरोप में तनाव बढ़ाए ताकि नाटो और यूरोपीय देश दूसरी तरफ ध्यान ना दे सके। मतलब साफ है, एशिया में जंग भड़की तो उसका असर सीधे यूरोप की सुरक्षा पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से नाटो को अपनी ताकत और डर पैदा करने की क्षमता तुरंत मजबूत करनी होगी, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारी नुकसान झेलने के लिए भी तैयार है। रूटे ने दावा किया कि पुतिन अब तक करीब 11 लाख लोगों की कुर्बानी देने को तैयार दिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस साल रूस को यूक्रेन में बहुत कम सफलता मिली, 1% से भी कम इलाका हाथ लगा है। रूटे ने साफ कहा कि यूक्रेन को मजबूत बनाए रखना यूरोप की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो इसका असर सीधे नाटो पर पड़ेगा और तब यूरोप को सुरक्षा पर कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा जितना अभी तय किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नाटो देशों के बीच सैनिक भेजने को लेकर बातचीत चल रही है। कुछ यूरोपीय देशों ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने सैनिक भेजने को तैयार है। हालांकि इसकी पूरी योजना अभी तैयार नहीं हुई। अमेरिका को लेकर फैली अटकलों पर रूटे ने कहा कि वाशिंगटन यूरोप से पीछे नहीं हट रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने को लेकर पूरी तरह गंभीर है और वही ऐसे नेता है जो पुतिन को बातचीत की मेज तक लाए और आखिरकार शांति के लिए मजबूर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बीते सितंबर महीने में पाकिस्तान के साथ रणनीतिक रूप से अहम डिफेंस डील करने के बाद अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक और तोहफा दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। पाकिस्तान की सेना ने सोमवार को बताया है कि मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि आसिम मुनीर सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को एक बयान में कहा, खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद द्वारा जारी शाही आदेश के तहत फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से सम्मानित किया गया है, जो सऊदी अरब का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब के नेतृत्व ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काबिलियत और उनकी समझ की तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अपने पुराने भाईचारे को और मजबूत करना चाहता है। वहीं आसिम मुनीर ने इस सम्मान के लिए सऊदी नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे रिश्तों को दिखाता है। उन्होंने ये भी दोहराया कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा, स्थिरता और तरक्की के साथ खड़ा रहेगा। इससे पहले अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान आसिम मुनीर ने वहां के रक्षा मंत्री शहजादे खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, सैन्य सहयोग और क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। खबरों के मुताबिक इस यात्रा में गाजा को लेकर ट्रंप की प्रस्तावित योजना पर भी चर्चा की गई। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।